ओम प्रकाश राजभर के बारे में तो नहीं बात कहना चाहता हूं कि 5 तारीख के बाद 8 को गिनती है जी। और 8 की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा ओम प्रकाश राजभर के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। घोसी का एक एक आदमी आज समाजवादी पार्टी के साथ और सुधाकर सिंह के साथ खड़ा है। आज ये इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए गठबंधन इतना घबरा गई कि 18 सितंबर से और 22 सितंबर के बीच में विशेष बैठक बुला ली गई सदन की। क्यों बुलाई गई? क्योंकि इंडिया गठबंधन मऊ के अंदर चुनाव जीतने जा रहा है और बम्पर वोट से जीतना जा रहा है। मौर्य जी आए थे डिप्टी सीएम, अब बोल के गए यहाँ पर कि समाप्त पार्टी का नाम हो गया समाजवादी पार्टी की। जरा उनसे पूछिएगा मेरी तरफ से कहीं मिल जाए आपको कि जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे इलाहाबाद से तो जमानत क्यों जब्त हो गई थी? वो तो पीछे के दरवाजे से आके एमएलसी बन के मंत्री बन गए। खुद चुनाव हारने वाला आदमी यहाँ आके प्रचार कर रहा है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक में। उत्तर प्रदेश की जो चर्चित विधानसभा है घोसी में हूँ और यहाँ जितने भी दिग्गज जो मंत्री हैं यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और हमारे साथ नेताजी इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जियाउल इस्लाम है। मैं समाजवादी पार्टी गोरखपुर का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, वहाँ डिप्टी मेयर में रहा हूँ और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हूँ। क्या माहौल है घोसी में? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री सुधाकर सिंह जी 50,000 अधिक मतों से जीत रहे हैं चुनाव। समाज के सारे वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और सुधाकर सिंह 50,000 मतों से चुनाव जीत रहे हैं। उधर ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान 1 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ पे। ओम प्रकाश राजभर के बारे में तो नहीं बात कहना चाहता हूं कि 5 तारीख के बाद 8 को गिनती है जी। और 8 की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा ओम प्रकाश राजभर के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब उनका दरवाजा बंद हो जाएगा। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो ब्लैक मेलिंग का काम कर रहे हैं समाज के अंदर और अपने समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और घोसी की जनता के ऊपर चुनाव थोपा गया है। अच्छा, घोसी का जनता के पास चुनाव थोपा गया है और देश के पैसे को बर्बाद करने का काम दारा सिंह चौहान ने किया है। अगर दारा सिंह चौहान यहाँ से जब घोसी की जनता ने विधायक बनाया था तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? क्या इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके विधायक बन जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को ने घोसी में चुनाव थोपने का काम नहीं किया है? क्या दारा सिंह ने घोसी की जनता के ऊपर उपचुनाव डालने का काम नहीं किया है? इसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और दारा सिंह की है। और दारा सिंह तमाम दलों का सफर यात्रा कर करके पुनः फिर भाजपा के अंदर आ गए हैं। ये उनकी पहचान है। आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे के बीच आप लोग जा रहे हैं जनता के बीच? हम महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास ना होना और घोसी के अंदर जो उपचुनाव थोपा गया है घोसी की जनता पर, इसके लिए भी जनता जा रहा है। जनता हमको पूर्ण समर्थन देने का काम कर रही है। ठीक है, मुसलमान पूरे सपा के साथ हैं। हम मुसलमान हैं। घोसी या मुसलमान हिंदू की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। घोसी का एक एक आदमी आज समाजवादी पार्टी के साथ और सुधाकर सिंह के साथ खड़ा है। आज ये इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए गठबंधन इतना घबरा गई कि 18 सितंबर से और 22 सितंबर के बीच में विशेष बैठक बुला ली गई सदन की। क्यों बुलाई गई? क्योंकि इंडिया गठबंधन मऊ के अंदर चुनाव जीतने जा रहा है और बम्पर वोट से जीतना जा रहा है। समाज का हर वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और एक नेताजी आए थे, डिप्टी सीएम है, बड़ा अरे नाम क्या लीजिएगा, नाम डिप्टी सीएम दो डिप्टी सीएम। हाँ, तो एक मौर्य जी आए थे डिप्टी सीएम, अब बोल के गए यहाँ पर कि समाप्त पार्टी का नाम हो गया समाजवादी पार्टी की। जरा उनसे पूछिएगा मेरी तरफ से कहीं मिल जाए आपको कि जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे इलाहाबाद से तो जमानत क्यों जब्त हो गई थी? वो तो पीछे के दरवाजे से आके एमएलसी बन के मंत्री बन गए। खुद चुनाव हारने वाला आदमी यहाँ आके प्रचार कर रहा और सुधाकर सिंह की छवि यहाँ पर बहुत अच्छी है। और सुधाकर सिंह के साथ घोसी की आवाम कंधे से कंधा मिला करके 5 तारीख को मतदान करके 8 तारीख को
विजय का परचम लहराने का काम समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता और घोसी की जनता करेगी। छोटा सा उपचुनाव हो रहा है और यहाँ तमाम बड़े बड़े मंत्री और उप मुख्यमंत्री और कल मंत्री जी भी आने वाले हैं। इतना मतलब बुरा नौबत आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए सवाल का जवाब मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि घोसी की जनता उपचुनाव के लिए तैयार नहीं थी। उपचुनाव थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उपचुनाव थोपने का काम किया और दारा सिंह चौहान पर दबाव बना करके या प्रलोभन दे करके उनसे इस्तीफा दिला करके उपचुनाव थोपने का काम किया। इस प्रतिकार में जनता वोट देने जा रही है, सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट देने जा रही है। ये माहौल है घोसी के अंदर और घोसी के अंदर 50,000 वोट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। यह है माहौल। धन्यवाद।